तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। तो मरमेड की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, वो कहती है लिटिल ब्रदर अगर तुम इस मेडिसिन को अच्छी तरीके से ले लेते हो तो मैं आपको ये रैबिट दूंगी जब आप इस मेडिसिन को ले लेते हो। शाओमेन कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये डरावना होता है जब मैं इस प्रकार की मेडिसिन को लेता हूँ। वो कहती है अगर आप इस मेडिसिन को नहीं लेंगे तो मैं आपके साथ नहीं खेलूंगी। और ये कहते हुए उसे इनकरेज करना शुरू कर देती है, चेयर अप करती है कि भाई मेडिसिन ले लो। जैसे ही ये सब कुछ देखता है वो सामने से उस मेडिसिन को लेता है और काफ़ी तेज़ी से उसे ड्रिंक करना शुरू कर देता है। शेंग वोंग सामने की तरफ देखती है और कहती है गुड बॉय। तो हम इसे काफ़ी लंबे समय से समझा रहे थे कि इसे मेडिसिन ले लेना चाहिए, लेकिन अभी एक लोली गर्ल आई जिसने बस कुछ शब्द कहे और ये सारी चीज़ें आसानी से हो गई। जाओ ये कहता है इसे धीरे पियो वरना तुम इसे अपने गले में फंसा सकते हो। शाओमेन उस ड्रिंक को ख़त्म कर देता है। शाओमेन उस ड्रिंक को ख़त्म कर देता है और कहता है मैंने इसे पी के ख़त्म कर दिया है, क्या अब हम खेलने जा सकते हैं। वो कहते ठीक है चलो मेरे घर में खेलते हैं। शाओमेन कहता ठीक है तो हम डॉक्टर बनेंगे और टूटू हमारा पेशेंट बनेगा। टूटू भाई मतलब ये टेडी बियर की बात कर रहे हो। वो कहता है मेरे पेरेंट्स भी डॉक्टर है और वो भी लोगों को ट्रीट करते हैं अपने पेशेंट्स को। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शेंगोंग जाओई किसके हाथ से पकड़ती है और उसे सामने की तरफ ले जाती है और कहती है आखिर मुझे अब इस चीज़ के बारे में बताओ कि डॉक्टर चैंग और आपके बीच में क्या चल रहा है। डॉक्टर चैंग ने कहा कि तुम शाओमेन को उसके पास से लेकर चले गए बिना किसी वजह के और बिना किसी प्रकार की बातें किए। जाओई कहता है कौन कहता है कि शाओमेन का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। कोई भी जब अपनी आंखों से इन सारी चीज़ों को दिखेगा तो समझ जाएगा कि वो मेरा ही बेटा है और इसका सरनेम से कोई भी लेना देना नहीं है। भले ही लोग उसे बू सरनेम से बुलाते हैं, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शेंगोंग कहती ठीक है अगर ऐसी ही बात है तो आखिर तुमने उसके बच्चे से उसे क्यों छुड़ाया। शेंगोंग कहती है ठीक है अगर ऐसी ही बात है तो मुझे ये बताओ कि तुम आखिर उसके बेटे को उसके पास से क्यों लेकर आ गए, वो भी बिना उसके कंसेंट के। क्या तुम इस चीज़ को जानते हो जब वो बड़ा हो रहा था क्या तुमने उसके बचपन में किसी प्रकार का कंट्रीब्यूट किया है। लगभग 5 साल उसने अपने बच्चे को पाला है। क्या तुमने कभी इन सारी चीज़ों को कंसिडर किया है कि वो इस चीज़ों को लेकर किस प्रकार से सोचती है। क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्या ऐसा कोई सच जो वो कह नहीं पाती हो या फिर तुमसे बात नहीं कर पाती हो। या उसकी बात सुनकर सर पर हाथ रख लेता और कहता है अगर उसे किसी प्रकार की बात करनी ही थी तो वो सीधे आकर मुझसे कह सकती थी। वो मुझे बिना गुड बाय कहे मुझे छोड़कर चली गई। अब वो मेरे बच्चे को पाल रही है, वो भी बिना मुझे बताए, वो भी किसी दूसरे आदमी के साथ में। वो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं करती और अगर ऐसा ही है अगर वो मुझे पसंद ही करती है तो वो मेरे बच्चे को मुझसे दूर क्यों रखना चाहती है। शेंगोंग उसके मुंह पर हाथ रखती है और कहती है अपनी आवाज़ को धीमे रखो, बच्चे यहीं पर है, तुम इस प्रकार की बकवास नहीं कर सकते। जाओ ये कहता देखो वो मेरा बेटा है, अब जबकि मुझे उसके एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल चुका है मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। शेंगोंग कहती है मैंने बिंग कैंसर गाय को बोलते हुए सुना था, मुझे लगता है कि आपके और डॉक्टर चैंग के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप दोनों इन सारी चीज़ों पर क्लियरली बात क्यों नहीं कर लेते। तभी हमें दिखाया जाता है चैंग को जो कि वहाँ पर आ जाती है चिल्लाते हुए कहती है शाओमेन और ये कहते उसकी तरफ भागती है। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार के और भी बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।